तो इस एपिसोड के अंदर तुम्हें रीज़ीरो यूनिवर्स के बारे में काफ़ी कुछ पता चलने वाला है। तो मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि इस रीज़ीरो के एपिसोड को मिस मत कर देना। तो जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि जो सुबारू होता है वो एक अलग ही जगह पे पहुंच जाता है। मतलब यहाँ पे कुछ लोगों ने सुबारू को बंदी बना लिया होता है और वो जो लोग होते हैं वो सुबारू से कहते हैं कि तुम हो हमारे कैदी। तो फिर जो सुबारू होता है वो एकदम ही शॉक हो जाता है। तो हम इस एपिसोड को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस काम बंदे को। ये जो काम बंदा होता है इसका नाम होता है तोड़। तो फिर ये जो बंदा होता है वो दिखने में काफ़ी काम लग रहा होता है और जो इसका एटीट्यूड होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके बाद जो सुबारू होता है वो अपने तोड़ से कहता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरे साथ वो जो लड़की थी वो कहाँ पे है? तो उसके बाद जो तोड़ होता है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमने उस लड़की को जेल में रखा है। तो ये बात सुनकर तो जो सुबारू होता है वो एकदम ही शॉक हो जाता है। वो कहता है कि भाई तुमने मेरी रैम को जेल में रख रखा है, तो ये वाली बात तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। बट तुमने उसे जेल में क्यों रखा है? उसने ऐसा क्या कर दिया है? तो फिर वो जो बंदा होता है वो हमें समझाता है कि सुबारू और रैम के साथ क्या हुआ था कुछ देर पहले। ये जो बंदा होता है वो कहता है कि मेरी टीम के एक मेंबर ने तुम लोगों को तालाब के पास देखा था और वहाँ पे तुम लोग बेहोश थे। तो फिर हमारी टीम के मेंबर ने तुम्हारी मदद करने का सोचा, बट वो जो रैम थी उस रैम ने हमारे लोगों पे अटैक कर दिया, जिसकी वजह से जो हमारे काफ़ी सारे मेंबर्स हैं वो इंजर्ड हो गए। तो इसी वजह से हमने रैम को जेल में डाल दिया है और हम लोगों ने तुम्हें कैदी बना लिया है। तो इसके बाद जो सुबारू होता है वो मन में कहता है कि रैम का इंटेंशन ये नहीं होगा कि वो इन लोगों को इंजर्ड करे, बट इन लोगों ने ही रैम के साथ कुछ करा होगा, तो इसलिए रैम ने इन लोगों पे अटैक कर दिया होगा अपने सेल्फ डिफेंस में। तो फिर जो सुबारू होता है वो तोड़ से कहता है, क्या तुम मुझे रैम से मिला सकते हो? तो इसके बाद जो तोड़ होता है वो कहता है, ठीक है मैं तुम्हें मिला सकता हूँ। तो फिर जो तोड़ होता है वो अपने सुबारू को ले जा रहा होता है रैम से मिलाने। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक जो बंदा होता है जिसकी आंख में आई पैच होता है वो वहाँ पे आ जाता है और वो जो बंदा होता है वो सुबारू के हाथ पे अपने जूते को रख देता है, जिसकी वजह से जो सुबारू की उंगली टूटी होती है वहीं पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। जो सुबारू होता है वो चिल्लाने लगता है, बट वो जो बंदा होता है उसे सुबारू पे तरस नहीं आता। वो जो बंदा होता है वो सुबारू की उंगलियों को दबाया जा रहा होता है। तो हमें पता चलता है कि ये वही बंदा है जिसने कि सुबारू के मुंह पे पैर रखा था। तो इस बंदे का नाम होता है जेमल और ये जो बंदा होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही बुरा होता है। मतलब सही में यार ये बहुत ही बुरा बंदा है। ये जो बंदा होता है वो सुबारू को लाते भी मार रहा होता है, मतलब उसके पेट पर लाते भी मार रहा होता है। बट जो सुबारू होता है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। बट ये जो तोड़ होता है वो इस बंदे से कहता है कि जमाल बहुत हो गया, बस करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो फिर जो जमाल होता है वो रुक जाता है। बट जो जमाल होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। बट वो सोचता है चलो ठीक है यार, आज के लिए हो गया, मैं चलता हूँ यहाँ से। तो इसके बाद जो अपने तोड़ होता है वो सुबारू से कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो फिर जो सुबारू होता है, मैं तो ठीक हूँ, बट भाई ये बंदा मेरे से इतना ज़्यादा मतलब खार क्यों खाता है, मतलब इसे मेरे से क्या प्रॉब्लम है? तो फिर जो तोड़ होता है वो इसे बताता है कि रैम ने जिन बंदों पे अटैक करा है, मतलब रैम ने जिसके बंदों को इंजर्ड करा है वो इसी के ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए इस बंदे को रैम पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और जो रैम है वो तुमसे बिलोंग करती है, तो इस बंदे को तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो फिर जो सुबारू होता है वो समझ जाता है। वो कहता है कि भाई सारी पनौती सारी मुसीबत मेरे माथे क्यों चढ़ जाती है? बट जो सुबारू होता है वो कहता है चल भाई ठीक है, तो इन सब चीज़ों को साइड में हटा, तो भाई सबसे पहले मेरे को रैम से मिलवा दे। तो फिर जो तोड़ होता है वो सुबारू को रैम के पास लेके जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो रैम होती है वो एक जेल पे होती है। तो फिर जो सुबारू होता है वो रैम के पास जाता है और जो सुबारू होता है वो रैम से कहता है, क्या इन लोगों ने तुम पे कोई अटैक तो नहीं करा या फिर तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? तो फिर जो रैम होती है वो कहती है कि मैं स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे को ऐसी छोटी मोटी खरोच से कुछ नहीं होने वाला है। और वो कहती है कि तुम मेरी ज़्यादा चिंता मत किया करो। मतलब रैम को अभी भी सुबारू पे उतना ट्रस्ट नहीं है। तो इसके बाद जो तोड़ होता है वो सुबारू से कहता है कि तुम्हारे साथ हमें एक छोटी सी बच्ची मिली थी, क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहोगे? तो फिर जो सुबारू होता है वो कह देता है कि नहीं नहीं, मेरे को उससे नहीं मिलना। वो कहता है कि मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बट भाई ये बात जो अपनी रैम होती है वो सुन लेती है और जो रैम होती है वो सुबारू की तरफ बहुत ही गुस्से से देख रही होती है। तो फिर जो सुबारू होता है वो समझ जाता है कि भाई ये मैंने क्या बोल दिया। तो इसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि हाँ लुइस। वो कहता है कि लुइस कहाँ पे है? मतलब जो सुबारू होता है वो अचानक से लुइस के लिए कंसर्न दिखाने लगता है। मतलब सिर्फ रैम को दिखाने के लिए वो ऐसा कर रहा होता है।
वो कहता है कि भाई लुइस कहाँ पे है? जो लुइस है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब ऐसा झूठ-मूठ का वो कह रहा होता है। तो उसके बाद जो तोड़ होता है वो कहता है कि हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और ये बात सुन के तो भाई सुबारू एकदम ही शॉक हो जाता है। वो कहता है कि भाई ये लोग उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बट अगर ट्रीटमेंट के दौरान वो इतना सही हो गई कि वो अपने वापस से सिन बिशॉप और ग्लूटोनी वाली फॉर्म में आ जाती है, तो फिर तो भाई बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाने वाला है। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो भागते भागते जाता है अपनी लुइस अर्नब के पास। तो इसके बाद जो सुबारू होता है वो लुइस अर्नब के पास तो पहुंच जाता है, बट वहां जाके वो देखता है कि भाई ये लोग उसका कोई एडवांस ट्रीटमेंट नहीं कर रहे होते हैं। बस इन लोगों ने उसे बैंडेज लगाई होती है और मतलब पट्टी वगैरह बांधी होती है, मतलब इतना ही करा होता है। कोई एडवांस हीलिंग मैजिक वगैरह का यूज़ नहीं करा होता है। तो इसके बाद जो सुबारू होता है वो सोच रहा होता है कि उसने तो फालतू में टेंशन ले ली थी, बट यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है। तो उसके बाद जो तोड़ होता है वो अपने सुबारू से कहता है कि भाई मेरे को तेरे से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, क्या तू मेरे लिए वो काम कर सकता है? तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि चल ठीक है, मैं तेरे लिए काम कर सकता हूँ, बट मुझे बता दो कि काम क्या है। तो उसके बाद जो तोड़ होता है वो सुबारू को एक जगह पे ले जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे टेंट होते हैं। तो फिर जो तोड़ होता है वो सुबारू को एक टेंट के अंदर ले जाता है और उसके बाद जो तोड़ होता है वो सुबारू को दिखाता है तलवार। जो तोड़ होता है वो कहता है कि मेरे को तेरे पास से ये वाली तलवार मिली, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये वाली तलवार तुम्हें किसने दी है? तो फिर जो सुबारू होता है वो मन में सोच रहा होता है कि अरे यार, अगर मैं इसे सच बता देता हूँ कि ये तलवार मेरे को उस बंदे ने दी है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाए। हो सकता है कि उस बंदे को ही दिक्कत हो जाए या फिर मेरे को भी कोई दिक्कत हो सकती है। तो इसके बाद जो सुबारू होता है वो झूठ कह देता है। वो कहता है कि मेरे एक फैमिली मेंबर ने ही मेरे को ये वाली तलवार को दिया है। और ये बात सुनकर तो वो वाला जो बंदा होता है वो एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है कि इस तलवार पे एक सिंबल है और ये जो सिंबल है वो नोबल फैमिली को बिलोंग करता है, मतलब वोल्केनिका अंपायर में जो नोबल फैमिली होती है ये उन्हें बिलोंग करता है। तो इसके बाद जो तोड़ होता है वो कहता है क्या तुम नोबल फैमिली से आते हो? तो फिर जो सुबारू होता है वो सोचता है कि भाई मैं तो बुरा फंस गया, बट जो सुबारू होता है वो कहता है कि ये जैसा कह रहा है मेरे को वैसे ही करना पड़ेगा। सुबारू कहता है कि हाँ मैं नोबल फैमिली से आता हूँ। तो फिर ये वाला जो बंदा होता है वो कहता है कि अच्छा तो ये बात है। तो इसके बाद जो तोड़ होता है वो कहता है यानी इसका मतलब तो ये है कि तुम हमारे गेस्ट हो। तो इसके बाद जो सुबारू होता है उसके तो पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि जो सुबारू होता है वो अपने सामने देखता है एक फ्लैग को। वो जो फ्लैग होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और वो लहरा रहा होता है और उस फ्लैग पर लिखा होता है द वोल्केनिका अंपायर। और इसी मोमेंट पे भाई सुबारू को रियलाइज हो जाता है कि भाई ये लुगूनी का किंगडम नहीं है। और अगर तुम्हें नहीं पता है कि भाई ये लुगूनी का किंगडम क्या है या फिर वोल्केनिका अंपायर क्या है, मेरे कहने का ये मतलब है कि जहाँ पे सुबारू रहता है रोसवाल के साथ, एमिलिया के साथ, उस जगह को या फिर उस कंट्री को तुम कह सकते हो लुगूनी का। बट ये वाली जो जगह है वो एक अलग ही एम्पायर है, तो कह सकते हो कि ये अलग ही कंट्री है और इस कंट्री का नाम है वोल्केनिका अंपायर। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि मैंने किताबों में पढ़ा था कि लुगूनी का एम्पायर एंड वोल्केनिका अंपायर के बीच में काफ़ी टाइम से वॉर चलती आ रही है और अभी भी वॉर चल रही है, मतलब इस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रही है। तो मान सकते हो कि छोटी मोटी लड़ाई अभी भी होती रहती है, मतलब इनकी लड़ाई पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। और ये बात तो हमें पहले भी पता चल गई थी, क्योंकि ये बात को हमें जूलियस ने भी एपिसोड 1 में बता दिया था। तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहता हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है कि री-ज़ीरो के वर्ल्ड में टोटल 4 बहुत ही बड़े कंटिनेंट हैं और उनमें से 2 कंटिनेंट के बारे में तो हमें पता है। पहला है लुगूनिका एम्पायर और दूसरा है वोल्केनिका एम्पायर। तो तुम मान सकते हो कि ये सब जो कंटिनेंट है वो अलग अलग डायरेक्शन में सेट है, जैसे कि ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब ऐसी डायरेक्शन में ये चारों कंटिनेंट अलग अलग सेट हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है वो तोड़ से क्वेश्चन कहता है। वो कहता है कि मेरे को इस जगह से निकलना है। वो कहता है क्या कोई रास्ता है यहाँ से निकलने का? तो फिर जो तोड़ होता है वो कहता है कि हाँ एक रास्ता तो है। जो तोड़ होता है वो कहता है कि आज से कुछ दिन बाद हमारी एक यूनिट यहाँ से निकलेगी खाना लेने के लिए, तो तुम लोग भी उस यूनिट के साथ यहाँ से निकल सकते हो। तो फिर जो सुबारू होता है वो कहता है क्या सच में हम लोग ऐसा कर सकते हैं? तो फिर जो तोड़ होता है वो कहता है कि हाँ तुम लोग सही में ऐसा कर सकते हो।
तो फिर जो सुबारू होता है वो तोड़ की इस हेल्प के लिए उसे थैंक यू करता है। बट जो तोड़ होता है वो कहता है चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी हेल्प तो कर दी, बट अब तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। तो फिर जो सुबारू होता है वो कहता है हाँ हाँ तुमने सही कहा, मेरे को तुम्हारी हेल्प करनी पड़ेगी। तो फिर जो सुबारू होता है वो कहता है चलो ठीक है, तुम बताओ तुम्हारी मेरे को क्या हेल्प करनी है। तो फिर जो तोड़ होता है वो कहता है कि यहाँ पे ये कुछ काम है, मतलब साफ़ सफाई का काम है, तो तुम ये काम कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए मतलब ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होने वाला है। तो फिर जो सुबारू होता है वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, बट यार मेरी उंगली में चोट लगी है तो मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कत तो आ सकती है, बट काम तो करना पड़ेगा। तो इसके बाद जो तोड़ होता है वो कहता है क्या तुम एक काम करोगे, क्या तुम तुम्हारे हाथ को मेरे हाथ के पास ला सकते हो। तो फिर जो सुबारू होता है वो अपने हाथ को तोड़ के हाथ के पास ले जाता है। तो उसके बाद जो तोड़ होता है वो सुबारू के हाथ पे एक हीलिंग पोशन को लगा देता है, और हीलिंग पोशन को लगाने के बाद उसके हाथ की मरहम पट्टी कर देता है। तो फिर जो सुबारू होता है वो कहता है कि यार तुम मेरी इतनी ज़्यादा मदद क्यों कर रहे हो, मतलब मैंने तुम्हारे लिए ऐसा क्या ही कर दिया है। तो उसके बाद जो तोड़ होता है वो कहता है कि देखो यार, हो सकता है कि फ्यूचर में हम लोग मिले, और हो सकता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अमीर बन जाओ या फिर तुम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाओ। तो भाई मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा दोस्त था, या फिर मैंने इसकी मदद करी थी, तो भाई मैं भी फेमस हो सकता हूँ या फिर मैं भी अमीर हो सकता हूँ। तो बस मैं इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे जो तोड़ है वो सही में एक अच्छा इंसान है, और उसने मतलब ऐसा इंटेंशन नहीं था उसका, बस उसने मदद कर दी क्योंकि उसका मन कर रहा था। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो अपने साफ सफाई के काम को स्टार्ट कर देता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो अपना काम तो कर रहा होता है, बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो लुइस अन्नब होती है वो सुबारू के पास आती है, और भाई वो सुबारू के पीछे चिपक जाती है। मतलब कोई छोटी बच्ची होती है ना जो मतलब खेलती है अपने खिलौने के साथ, वो ऐसे ही खेल रही होती है सुबारू के साथ। और जो सुबारू होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो तो सोच रहा होता है कि भाई इस बच्ची को तो मैं पटक दूँ, बट वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि रैम को अगर पता चल गया तो फिर तो हम दोनों के जो रिलेशन है भाई वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है वो साफ सफाई का काम कर रहा होता है, बट ये जो लुइस अन्नब होती है वो वहाँ जाकर फलारा मचा रही होती है। मतलब वो वहाँ पे खेल रही होती है, बट उसके खेलने की वजह से जो वो साफ सफाई कर रहा होता है वो एकदम ही ख़राब हो जाती है। और जो सुबारू होता है वो कहता है कि अगर ये मेरे को ऐसे ही परेशान करती रहेगी तो भाई जो मैं काम कर रहा हूँ उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। मतलब ये तो भाई फैला रही है, मैं साफ कर रहा हूँ, मतलब कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और जो सुबारू होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही इरिटेट होता है, और जो सुबारू होता है वो लुइस अन्नब को ऐसे ही बुरा भला कह रहा होता है। तो फिर जो लुइस अन्नब होती है वो अपने सुबारू के काम पे दखल नहीं देती है। मतलब जो लुइस अन्नब होती है वो वहाँ से चली जाती है, या फिर तुम मान सकते हो कि वो साइड में हो जाती है। वो साइड में बैठ कर सुबारू को देख रही होती है, और जो सुबारू होता है वो सोच रहा होता है कि चलो अच्छा है, कम से कम ये मेरे को परेशान तो नहीं कर रही है। और उसके बाद जो सुबारू होता है वो अपना काम कर रहा होता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुबारू का काम हो जाता है, और जो सुबारू होता है वो शाम को अपने टेंट पे चला जाता है। मतलब हमें पता चलता है कि अपने तोड़ ने इन लोगों को एक टेंट भी दे दिया है, मतलब कुछ दिन रुकने के लिए इन लोगों को टेंट दे दिया है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुबारू जैसे ही टेंट के अंदर एंटर करता है वो देखता है कि उसके सामने होती है लुइस अर्नब एंड रैम। जो सुबारू होता है वो वहाँ जाके बैठ जाता है। तो उसके बाद जो रैम होती है वो सुबारू को खाने के लिए एक चिकन देती है, और वो जो चिकन होता है वो एक स्टिक पर लगा होता है। तो फिर जो सुबारू होता है वो उस चिकन को खाने लगता है, बट जो सुबारू होता है वो मन में सोचता है कि इस चिकन का स्वाद उतना अच्छा तो नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि जो रैम की कुकिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है यार, मतलब ये वाली कुकिंग बहुत ही ख़राब है। मतलब ये वाली कुकिंग एमिलिया की लेवल की है। मतलब सुबारू कहना चाहता है कि जो एमिलिया है उसकी भी कुकिंग इतनी अच्छी नहीं है। बट हमें दिखाया जाता है कि जो रैम होती है वो सुबारू की तरफ देख रही होती है, बट इस बार वो सुबारू से गुस्सा नहीं होती है। वो सुबारू से कहती है कि तुम्हारे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और जो सुबारू होता है वो शॉक हो जाता है। तो फिर जो सुबारू होता है वो अपनी आंखों के पास चेक करता है, तो भाई सही में सुबारू की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तो फिर जो रैम होती है वो कहती है कि देखो, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाने वाली कि तुम्हारे आंसू निकल रहे हैं, बट तुम यहाँ पे मत रो यार। मतलब तुम्हारे रोने की वजह से तुम्हारे खाने में तुम्हारे आंसू जा रहे हैं, और जिसकी वजह से तुम्हें हो सकता है कि ये वाला खाना नमकीन लग रहा होगा। तो फिर जो सुबारू होता है वो कहता है कि ये आंसू उसे इसलिए आ रहे होंगे क्योंकि वो ऐसे ही चाहता था। मेरे कहने का मतलब है कि सुबारू ऐसा ही चाहता था कि भाई वो रैम के साथ बैठ के खाना खा सके।
बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सुबारू को रियलाइज होता है कि भाई लुइस से भी तो इतनी बदबू आती होगी ना, क्योंकि जो लुइस है वो सिन आर्क बिशप ऑफ ग्लूटोनी है। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो रैम से कहता है क्या तुम्हें इससे बदबू नहीं आती? तो फिर जो रैम होती है वो कहती है कि तुम ऐसी बचकानी बातें क्यों कह रहे हो, मेरे को इससे तो बिल्कुल भी बदबू नहीं आती है, बट मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा बदबू आती है। तो इसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि लुइस से बदबू नहीं आ रही, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो लुइस है वो अपनी बदबू को भी छुपा सकती है, बट ये क्या सही में पॉसिबल है? तो इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है वो उठ जाता है और जो सुबारू होता है वो वापस से अपने काम के लिए जा रहा होता है। बट जो सुबारू होता है वो सोच रहा होता है क्या सही में विचकर्ट के लोग अपनी स्मेल को छुपा सकते हैं? और जो सुबारू होता है वो इस क्वेश्चन को लेके काफ़ी ज़्यादा ही सीरियस होता है। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि हो सकता है कि विचकर्ट के लोगों का विच की स्मेल से कोई रिलेशन ही ना हो, मतलब हो सकता है कि इनके पास विच की स्मेल ही ना हो। और जो सुबारू होता है वो इसी कंक्लूजन पे आता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लुइस अर्नब होती है वो वहाँ पे आ जाती है, बट इस बार जो लुइस अर्नब होती है वो सुबारू को परेशान नहीं कर रही होती है। तो फिर जो सुबारू होता है वो लुइस अर्नब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो अपना काम ही कर रहा होता है। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो जैमल होता है वो वहाँ पे आ जाता है और जो जैमल होता है वो सुबारू को वापस से परेशान करने लगता है। जो जैमल होता है वो सुबारू की उंगलियों पे अपने पैर को रख रहा होता है, जिसकी वजह से सुबारू को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। बट जो सुबारू होता है वो समझ जाता है कि ये जो जैमल है वो उसे जान से मारना चाहता है, वो बस एक बहाना चाहता है। मतलब जैमल चाहता है कि जो सुबारू है वो गुस्से में आके कुछ एक्शन करे और जैमल को एक चांस मिल जाए इसे मारने का। बट जो सुबारू होता है वो इन सब चीज़ों के बारे में समझ जाता है, वो शांति से इन सब चीज़ों को सह रहा होता है, बट उसकी एक दो चीखें निकल जाती है। बट हमें दिखाया जाता है कि जो लुइस अर्नब होती है वो अपने इस बंदे पर कूद जाती है और जो लुइस अर्नब होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। बट ये जो बंदा होता है वो लुइस अर्नब को अपने बालों से पकड़ लेता है। तो फिर जो सुबारू होता है वो एकदम ही टेंशन में आ जाता है, मतलब उसे लुइस अर्नब की चिंता नहीं होती। बट जो सुबारू होता है वो सोचता है कि अगर लुइस अर्नब गलती से अपने रियल फॉर्म में आ गई और भाई उसने अपना गुस्सा यहाँ पे दिखा दिया तो भाई यहाँ पे कोई भी नहीं बचने वाला है। तो फिर जो सुबारू होता है वो इस बंदे को वार्निंग दे रहा होता है कि भाई इस बच्चे से दूर रहे, काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक है। बट जो सामने वाला बंदा होता है वो सुबारू की वार्निंग पे ध्यान नहीं देता और वो जो बंदा होता है वो लुइस अर्नब को बालों से पकड़ के ज़मीन पे पटक देता है, जिसकी वजह से लुइस अर्नब को काफ़ी ज़्यादा ही दर्द हो रहा होता है। तो इस पॉइंट पे पता नहीं क्यों यार मुझे लुइस अर्नब के लिए काफ़ी ज़्यादा ही इमोशनल टाइप का फील हो रहा है। मतलब मेरे को लग रहा है कि इसके साथ उतना अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि तुम खुद ही सोचो भाई इसने रिटर्न बाय डेथ कितने बार ही रियलाइज़ करा है, तो मतलब इसके साथ अच्छा नहीं हुआ है। तो लोग अपने पॉइंट्स भी बता सकते हो कमेंट्स में। तो हम वापस से स्टोरी पे आते हैं। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो टोड होता है वो वहाँ पे आ जाता है और जैसे ही टोड वहाँ पे आता है जो जैमल होता है वो यहाँ से चला जाता है। मतलब जो जैमल होता है वो कहता है चलो ठीक है मैं चलता हूँ। तो फिर जो टोड होता है वो सुबारू से कहता है कि अरे यार तुम फालतू से इसके लफड़े में पड़ गए, जिसकी वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा ही चोट लग चुकी है। तो फिर जो सुबारू होता है वो कहता है कि अब क्या ही कर सकते हैं। बट जो सुबारू होता है वो कहता है कि मेरे को रैम नहीं दिखी, रैम कहाँ पे है? तो फिर जो टोड होता है वो कहता है कि जो रैम है वो किचन में खाना बना रही है, मतलब खाना बनाने में पैर का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, तो वो इस काम को तो कर ही सकती है। तो फिर जो सुबारू होता है वो सोच रहा होता है कि वैसे वो अच्छा खाना तो नहीं बनाती है, बट चलो ठीक है, मतलब कुछ काम कर रही है तो फिर जो सुबारू होता है वो अपने टोड से कहता है क्या मैं रैम से मिल सकता हूँ, क्योंकि मेरे को रैम की चिंता हो रही है। तो इसके बाद जो टोड होता है वो कहता है कि भाई तू कितना ज़्यादा ही लवी डवी पर्सन है, मेरे कहने का मतलब है कि तू रैम को कितना ही ज़्यादा पसंद करता है। तो इसके बाद जो टोड होता है वो कहता है कि मैं समझता हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि मेरी जो होने वाली पत्नी है मैं उससे भी बहुत ज़्यादा ही प्यार करता हूँ, बट वो अभी मेरे पास नहीं है, मतलब वो कहीं और पे है, मैं उसके पास नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे फाइट कर रहा हूँ दुश्मनों से। तो इसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम यहाँ पे किससे फाइट कर रहे हो? तो उसके बाद जो टोड होता है वो कहता है कि इस जंगल के अंदर एक ट्राइब है और वो जो ट्राइब है वो हमारे वोल्केनिक एम्पायर के रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मानती है, मतलब वो नहीं मानती है कि वो वोल्केनिक एम्पायर का हिस्सा है।
बट यहाँ पे हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि हमें उनसे फाइट करनी है और हमें उन्हें मार देना है। हमारा मेन मकसद ये है कि हमें बस उनसे नेगोशिएशन करना है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जाते हैं रैम के पास। हमें दिखाया जाता है कि जो रैम होती है वो एक टेबल पे बैठ जाती है। तो ये सब लोग भी रैम के पास बैठ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि इनकी बातचीत पे एक मुद्दा निकल के आता है। जो सुबारू होता है वो कहता है कि जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो हमने एक विच बीस्ट को देखा था। और इस बात को सुन के तो भाई ये वाला बंदा एकदम ही शॉक हो जाता है। वो कहता है तुमने क्या कहा, विच बीस्ट? तो वो कहता है कि हाँ, हमने विच बीस्ट देखा है। तो उसके बाद जो तोड़ होता है वो कहता है कि जो विच बीस्ट है वो हमारे वोल्केनिका अंपायर में बहुत ही रेयर है। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे उतने विच बीस्ट नहीं होते हैं। वो कहता है कि ये जो विच बीस्ट है वो लुगुनिका किंगडम में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस पॉइंट पे तो जो सुबारू होता है वो एकदम ही शौक में आ जाता है। मतलब वो सोच रहा होता है क्या यहाँ पे उसका भांडा फूट तो नहीं जाएगा कि वो उससे झूठ कह रहा है कि वो वोल्केनिका अंपायर का है, बट रियल में तो वो लुगुनिका अंपायर का है। बट जो टोड होता है वो तो उल्टा कहता है कि तुम्हारी इस इंफॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। मेरे कहने का ये मतलब है कि तुमने हम लोगों को बता दिया कि वहाँ पे विच बीस्ट है। इसकी वजह से हमारी काफ़ी ज़्यादा ही मदद हो चुकी है। मतलब हो सकता है कि वो जो विच बीस्ट है वो हमें काफ़ी ज़्यादा ही नुकसान पहुंचा सकता था। तो उसके बाद जो तोड़ होता है वो कहता है चलो ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ। मैं यहाँ से जाके जो हमारे हाई जनरल हैं उन्हें बता देता हूँ इन सब के बारे में। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि ये तुमने जनरल कहा, तो मतलब मैं समझा नहीं तुम क्या कहना चाहते हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे जनरल का क्या मतलब है? तो उसके बाद जो तोड़ होता है वो उसे समझाता है यहाँ की रैंक के बारे में। वो कहता है कि यहाँ की जो टॉप रैंक होती है वो होती है जनरल थर्ड क्लास और जनरल सेकंड क्लास। तो उसके बाद जो तोड़ होता है वो कहता है कि पूरे वोल्केनिका अंपायर में सिर्फ 9 ही बंदे हैं जो कि जनरल फर्स्ट क्लास में आते हैं। तो उसके बाद जो तोड़ होता है वो कहता है कि जो 9 बंदे इन जनरल फर्स्ट क्लास में आते हैं वो बंदे हाई लेवल के मैजिक को यूज कर सकते हैं, बट जो नॉर्मल पर्सन होते हैं वो मैजिक का यूज नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो मैजिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। और ये बात सुनकर सुबारू एकदम ही शॉक हो जाता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि लुगुनिका किंगडम में तो काफ़ी लोग मैजिक का यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे काफ़ी रेयर होता है मैजिक। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो तोड़ होता है वो यहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो तोड़ होता है वो अपने सुबारू के पास आता है और वो सुबारू के पास आके कहता है कि भाई मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि हाँ मुझे बताओ क्या खुशखबरी है। तो उसके बाद जो तोड़ होता है वो कहता है कि अब मुझे यहाँ पे फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि मैं मेरी होने वाली पत्नी से मिल सकता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही खुशी की बात है। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो सही में तोड़ के लिए काफ़ी ज़्यादा ही खुश होता है। बट जो सुबारू होता है वो कहता है कि मतलब ऐसा कैसे हो गया, मतलब तुम मुझे बता सकते हो कि क्या रीज़न है इसका। तो इसके बाद जो तोड़ होता है वो कहता है कि हमने जंगल में आग लगा दी है। वो कहता है कि आग लगाने की वजह से हमारे पास 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि जो विच बीस्ट है वो बढ़ जाएगा, और जो उनका सेकंड फ़ायदा है वो ये है कि जो ट्राइब के लोगों का घर होगा, यानी वो जो जंगल होगा वो जल जाएगा। तो अगर उनका घर जल जाता है तो भाई वो कहाँ पे रहने वाले हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि फिर उन लोगों को हमारे वोल्केनिका अंपायर को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई लैंड तो चाहिए होगा ना रहने के लिए। तो इसलिए ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो फिर जो सुबारू होता है भाई वो बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में आ जाता है। मतलब वो सोचने लगता है कि मेरे वजह से इन जंगल के लोगों का घर जल रहा है। मतलब सुबारू काफ़ी ज़्यादा ही दुखी होता है और वो अपने आप को ब्लेम कर रहा होता है। बट जो सुबारू होता है वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो उसके बाद जो तोड़ होता है वो यहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है वो रैम के पास जाता है, बट जो रैम होती है वो सुबारू से कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें दिखाया जाता है एक परछाई को, जो कि जंगल से सुबारू की तरफ ही देख रही होती है। और वो जो परछाई होती है वो सुबारू पे तीर को चला देती है, जिसकी वजह से सुबारू ज़मीन पे गिर जाता है। तो फिर जो रैम होती है वो एकदम ही शॉक हो जाती है, और जो रैम होती है वो पहली बार चिल्लाती है। वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि ये पहली बार है कि तुमने मेरे लिए चिल्लाया है। तो उसके बाद जो रैम होती है वो कहती है कि ये टाइम इन सब चीज़ों का नहीं है, मुझे तुम्हें ठीक करना होगा।
बट जो सुबारू होता है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये तो मतलब एक छोटा सा तीर है, मतलब छोटी मोटी खरोच आई है, मतलब मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। बट हमें दिखाया जाता है कि सुबारू की जो सुनने की शक्ति होती है वो चली जाती है, और दिखाया जाता है कि उसके गले में काफ़ी ज़्यादा ही चुभन हो रही होती है। तो फिर जो रैम होती है वो समझ जाती है कि भाई ये पॉइजनस तीर है। तो इसके बाद हमें जंगल के अंदर एक लड़के को दिखाया जाता है। वो जो लड़की होती है वो सुबारू की तरफ ही देख रही होती है, और हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की की आंखों में काफ़ी ज़्यादा ही नफरत होती है। तो फिर जो सुबारू होता है वो उस लड़की की तरफ देख लेता है, और जो सुबारू होता है वो समझ जाता है कि ये जो लड़की है वो इस जंगल से बिलोंग करती है, और मेरी वजह से ही इसका जंगल जला है, तो इसलिए इस लड़की ने मेरे पे तीर चला दिया है। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुबारू की डेथ हो जाती है, और इसी के साथ ही जो एपिसोड होता है वो एंड हो जाता है। तो तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा तुम बता सकते हो, और अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं हम किसी नए एपिसोड पे, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।